एवरीवन, आई एम रोंटी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ जिनके एज 9 से लेके 19 तक है, मैं उनके हेयर के रूटीन के बारे में बताऊंगी कि उनको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है और किससे उनके हेयर्स लंबे, घने और मजबूत हो सकते हैं। जिनके सामने की तरफ हेयर्स कम है, ऐसा मुझको बहुत सारे मॉम्स का रिक्वेस्ट आया था कि आप कोई चिल्ड्रन हेयर के रूटीन बताइए। सो फाइनली वो मैं लेके आ गई हूँ। जो सारी मॉम्स ने रिक्वेस्ट किया था कि उनके बेबीज़ के क्या है, सामने की तरफ हेयर्स कम है, उनको और भी ज़्यादा हेयर ग्रो करने हैं, तो कैसे करेंगे, कैसे हेयर केयर करने से हेयर्स ठीक रहेंगे, ब्यूटीफुल रहेंगे, जल्दी जल्दी लॉन्ग होंगे, तो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सो वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए। जिनका एज 9 से 19 तक है, ये रूटीन बस उनके लिए है। सो टीनेजर्स ध्यान से देख लीजिए वीडियो को, और अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो 9 से कम एज के चिल्ड्रन के लिए भी बना दूंगी। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पहला जो टिप्स है वो है हेड शेव। तो काफ़ी सारे मॉम्स ने मुझसे क्वेश्चन किया था क्या हेड शेव करने से हेयर ठीक होते हैं, न्यू हेयर्स ग्रो होते हैं। तो मैं क्लियरली नहीं बता सकती क्या हेड शेव करने से होता है या नहीं होता है। बहुत सारे लोगों के केस में शायद हुआ होगा, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ है। तो मेरा जो मानना है वो है कि बार बार हेड शेव करने से जो स्किन होती है, हमारी स्कैल्प की स्किन, वो रफ हो जाती है, उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरी मम्मी ने भी काफ़ी बार मेरा हेड शेव किया था, लेकिन मेरा हेयर बिल्कुल भी घना नहीं हुआ है। आप मेरे बचपन की फ़ोटोज़ भी देख सकते हैं। तो ये बस मेरा मानना है कि हेड शेव करने से अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो सेकेंड टिप जो है वो है अपने हेयर्स को टाइटली मत बांधिए। अगर आप एक मॉम है तो अपने बच्चों के हेयर्स को बहुत ज़्यादा टाइटली मत बांधिए। इससे क्या होता है, सामने की तरफ खिंचाव महसूस होता है और ये जो हेयर्स होते हैं ये रूट से बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं और हेयर्स निकल के आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा हेयर फॉल भी होता है, सामने के हेयर लाइन्स रिसीडिंग हो जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि हेयर स्टाइल करने के बाद सामने के हेयर्स को लूज़ कर देना, या फिर ऐसा हेयर स्टाइल बनाइए जिसमें थोड़ा सा लूज़ है, जैसे कि नीचे से जो ब्रेड्स होते हैं वो आप कर सकते हैं, लूज़ ब्रेड। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होता है कि टाइट हेयर स्टाइल से हेयर्स जल्दी जल्दी लॉन्ग होते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये मानना बिल्कुल गलत है। मेरा थर्ड जो टिप है वो है एक ही जगह पे आप मांग मत निकालिए। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर निकाला है, कभी मैं मिडिल से निकालती हूँ, कभी साइड से निकालती हूँ। तो ऐसा कीजिए, इससे क्या होगा, एक जगह पे आपके हेयर्स खाली नहीं होंगे। अगर आप एक ही सेम जगह पे रोज रोज मांग निकालते हैं तो इससे उस जगह के हेयर्स चले जाते हैं और मांग बड़ा हो जाता है, फिर वहाँ का हेयर कम लगने लगता है, देखने में ये जगह बिल्कुल खाली खाली सा हो जाता है। तो ये बिल्कुल मत कीजिए। मेरा फोर्थ टिप है डोंट कोम हार्शली। बहुत ही जेंटली हेयर्स को कोम कीजिए। ऐसा एक आदत बनना चाहिए बच्चों में भी कि अगर बहुत जल्दी जल्दी में हेयर्स कोम करते हैं तो हेयर्स में ब्रेकेज आता है, डैमेज आता है, स्प्लिट एंड्स भी आता है। इस वजह से हेयर्स बिल्कुल कमज़ोर लगते हैं और डैमेज लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। जब आप कोम करेंगे, खासकर बच्चों के लिए मैं बताना चाहूँगी कि सामने की तरफ ऐसे हेयर्स को लेके कोम कीजिए। इससे क्या होगा, हेयर लाइंस पे ज़्यादा खिंचाव नहीं होगा। या फिर दोनों साइड पे हेयर्स को डिवाइड करके आराम से कोम करें। और एक तरीका है, अगर आपके हेयर्स लॉन्ग हैं तो आप कभी भी ऊपर से हेयर को कोम मत कीजिए, नीचे से कोम करना। और जब आप नीचे की तरफ कोम करेंगे तब हेयर्स को ऐसे आपको एक बार उंगलियों में ऐसे फोल्ड कर लेना है, फिर आपको नीचे के हेयर्स को कोम करना है। जब आपके नीचे के हेयर्स अच्छे से सुलझ जाए तभी आप ऊपर के हेयर्स को कोम करेंगे। तो यही है हेयर कोम करने का असली तरीका। मेरा फिफ्थ टिप ये है कि बच्चों के हेयर्स पे कभी भी हीटिंग टूल्स का यूज़ मत कीजिए। मैं इतनी बड़ी हूँ फिर भी मैं अपने बालों पे कोई हीटिंग टूल्स का यूज़ नहीं करती हूँ। वो तो फिर भी बच्चे हैं। हीटिंग टूल्स ज़्यादा यूज़ करने से स्कैल्प में भी हीट जाता है, इसकी वजह से हेयर ग्रोथ स्कैल्प से ख़त्म हो जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितना हो सके आप कोई छुट्टी के दिन पे ही हेयर वॉश कराइए, और जब आप नॉर्मल एयर पे हेयर को सुखा सके ऐसा ही कीजिए, या फिर फैन पे सुखाइए। अगर आप ड्रायर का यूज़ करते भी हैं तो ज़्यादा हॉट एयर का यूज़ मत कीजिए। बहुत सारी मॉम्स मुझको कमेंट करती हैं कि उनके जो डॉटर्स हैं वो
डांस करती हैं और वो हीटिंग टूल्स का रेगुलर यूज़ करना पड़ता है उनको। तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि आप ऐसे हेयर स्टाइल देखें। आपको यूट्यूब पे बहुत सारा हेयर स्टाइल मिल जाएगा, मेरे चैनल पे भी है, हिटलेस हेयर स्टाइल्स हैं, आप वो करना स्टार्ट कीजिए तो हेयर में डैमेज बहुत कम आएगा। और हीटिंग टूल्स यूज़ करने से पहले कुछ स्प्रे मिलते हैं जिनकी वजह से हेयर्स पे कम हीट जाता है, वो आप ट्राई कर सकती हैं, उससे हेयर को हार्म कम होता है। मेरा 6th टिप ये है कि आप डेली कुछ योगा कीजिए। मेरे चैनल पे है योगा, तो आप वो कर सकते हैं। ऊपर आई बटन पे मैं योगा का वीडियो दे दूंगी, आप वो देख सकते हैं। कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको अपने नेल्स को ऐसे रब करना है। सिर्फ नेल्स को नहीं, नेल्स के पूरे जो ये एरिया है इसको पूरा आपको ऐसे रब करना है। ये आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सुबह करना है या फिर शाम को करना है। आप कभी भी खाली बैठे हो तो आप ये कर सकते हैं। अपने बच्चों को बचपन से ही शीर्षासन सिखाइए। बचपन से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो आराम से कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा होता है हेयर ग्रो करने के लिए। मेरा 7th टिप ये है कि बच्चों में हेल्दी फूड हैबिट होनी चाहिए। इससे हेल्थ भी अच्छा रहेगा और हेयर ग्रोथ के लिए भी वो अच्छा होगा। ज़्यादा फास्ट फूड और ऑयली फूड आप बच्चों को मत खिलाइए, इससे आदत पड़ जाती है, फिर वो बाद में भी यही हैबिट मेंटेन करते हैं। आपको एक हेल्दी डाइट बच्चों को देना होगा, जैसे कि आप उसमें प्रोटीन रखिए, बायोटीन रखिए, ओमेगा 3 रखिए, और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क और ज़्यादातर एग्स, फिश इसमें, और साथ ही साथ आपको डेली देना होगा कुछ नट्स, सीड्स। इसमें बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 होता है जो कि आपके हेयर ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करता है। और टिप नंबर 8 है ऑयलिंग। ऑयलिंग पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि ऑयलिंग से ही हेयर्स को असली नरिशमेंट मिलती है। ऑयलिंग हमें रेगुलरली करना है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि ऑयल आपने एक बार लगा दिया और पूरे वीक उसी में चलता रहा, ऐसा नहीं करना है। अगर हेयर्स पे ऑयल रहता है तो वो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी को कैच करता है, इसकी वजह से स्कैल्प में डैंड्रफ या फिर फंगल इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम होती है और हेयर्स पे भी काफ़ी डैमेज आता है। मैं कहूँगी कि आप ऑयलिंग करके ज़्यादा देर तक मत रखिए, सिर्फ ऑयलिंग कीजिए और अच्छे से स्कैल्प में मसाज कीजिए हल्के हाथों से, बस 8 से 10 मिनट्स, वही काफ़ी है। जिस दिन हेयर वॉश करने वाले हैं बच्चे, उससे एक रात पहले ऑयलिंग कर सकते हैं या फिर उससे 1 घंटा पहले, हेयर वॉश के 1 घंटा पहले। और ऑयलिंग बहुत ज़्यादा नहीं करना है, जितना हेयर्स को ज़रूरत है उतना ही। सिर्फ स्कैल्प में जितना ऑयल लगता है, मतलब 1 या 2 टेबलस्पून, उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा ऑयल देने से हेयर्स में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। फिर हमें ज़्यादा करके शैम्पू यूज़ करना पड़ेगा जिसमें केमिकल होता है, उसमें भी हेयर में डैमेज होगा। जितना ऑयल चाहिए बस उतना ही आप यूज़ कीजिए। और लास्ट टिप है शैम्पू। शैम्पू आपको वही यूज़ करना है जिसमें केमिकल कम से कम हो। जब आप शैम्पू लेने जाए तब आप चेक कर लेना इंग्रेडिएंट लिस्ट, वहाँ पर आपको जो सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जैसे कि SLS, पैराबिन, ये सब केमिकल नहीं होने चाहिए। वो शैम्पू आप बच्चों के हेयर्स पे आराम से यूज़ कर पाएंगे, वो हेयर्स पे ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा। और शैम्पू आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, 1 टेबलस्पून या फिर 2 टेबलस्पून यूज़ करना है। उसको आपको पानी में डिल्यूट कर लेना है, फिर उसको स्कैल्प में यूज़ कीजिए, तो ये सबसे अच्छा रहेगा। आई होप आपको सारे टिप्स पसंद आई हैं और ऐसे ही आप बच्चों के हेयर केयर कीजिए और जो सारे टीनेजर्स देख रहे हैं वो भी ऐसे ही अपने हेयर की केयर कीजिए, तो आपके हेयर्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।